नमस्कार, सभी का स्वागत है। और आज एक विशेष प्रस्तुति लेकर आपके लिए आए हैं। हमारे साथ में अमेरिका और चाइना के डॉक्टर हैं। अमेरिका से डॉक्टर रवि गोडसे, चाइना वाले डॉक्टर संजीव चौबे हमारे साथ में हैं। कोरोना रिटर्न्स पार्ट 3 पार्ट 4 जो भी बोल दीजिए, लेकिन डर रिटर्न्स भी है। ये भारत में केंद्र से लेकर राज्य में सभी सरकारें अपने अपने स्तर पर इमरजेंसी मीटिंग कर रही हैं। अखबारों टीवी को खोल लो तो वहाँ पर कोरोना घूम रहा है। BF7 BF12 की कहानियाँ चल रही हैं, कहानियाँ डरा रही हैं। क्या डरने की ज़रूरत है क्या इससे, और कोरोना कितना खतरनाक हो सकता है भारत के लिए, इस बारे में हम बात करेंगे। ये जो दो वरिष्ठ डॉक्टर हमारे साथ में हैं वो इस पर हमें कुछ बताएंगे। शुरुआत करते हैं डॉक्टर संजीव चौबे। चाइना से फिर से डर एक्सपोर्ट हो गया है ऐसा लग रहा है, क्योंकि चाइना के विजुअल जो आ रहे हैं वो हमको डरा रहे हैं। पहले तो डरना कितना है, और ये जो लेटेस्ट ओमनिक्रॉन का BF7 BF12 भी आ गया शायद उसका, ये वेरिएंट के बारे में थोड़ा सा बताइए कि कितना ज़्यादा उससे बच के रहना है, क्या लक्षण है, क्या खतरनाक है, छोटे शब्दों में। देखिए, डरने की उतनी ज़रूरत नहीं है, बट हाँ, प्रिकॉशन की ज़रूरत है। हम लोग, मैं तो यहाँ पे 1 महीने से रह रहा हूँ, तो मैं ये देख रहा हूँ कि लाइफ बिल्कुल नॉर्मल सी हो गई। जो बेसिक सैनिटेशन है, हाइजीन है, वो सब चीज़ें ख़त्म हो गई। और लोगों में जो लाइफ जो है जैसे पहले थी 2019 वाली, वैसी फिर से आ गई। यानी प्रिकॉशन का जो माइंडसेट है वो उनके दिमाग से ख़त्म हो गया। इसमें शायद दोनों की गलती हो सकती है। ये तो खुद सेल्फ केयर वाली बात होती है, दूसरी गवर्नमेंट या जिसकी भी कह सकते हैं हम लोग कि उनका भी तरफ से भी एक जागरूक मिशन चलते रहना चाहिए। रही बात चाइना वाली बात, तो BF7 जो आप बता रहे हैं वो ग्वांगझो में स्ट्रेन पाया गया है, और जो BF5 है वो बीजिंग में है। उसके अलावा जो BXXB जो B10 के नाम से भी एक आ रहा है, जो US में भी काफी ज्यादा वो फैल रहा है, और उसकी जो जीनोम सिक्वेंसिंग की गई है उससे भी जो है काफी कोल्ड कफ, बहुत सारी कल आजकल तो कॉमन हो गया, कॉमन कोल्ड बोलते हैं, जिसमें वो केसेस हम लोग रिपोर्ट ही नहीं करते हैं, ताकि हम उसकी जीनोमिक सीक्वेंसिंग करके एक अप्रोप्रिएट डेटा बना सके और उसके हिसाब से लाइन ऑफ मैनेजमेंट को डिसाइड कर सके। लेकिन चूंकि वो अभी नहीं हो रहा है, उसको हमें थोड़ा फास्टर और थोड़ा सा एहतियात के तौर पे आगे के लिए, फ्यूचर के लिए, कि हमारे पास दूसरी कोई विपदा ना आ जाए, उसमें हमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा हम सभी। तो ये जो स्ट्रेन है उससे कितना डरना है, पूछते हैं डॉक्टर रवि गोडसे। डॉक्टर गोडसे, अमेरिका भी इसकी जद में है, अर्जेंटीना, जापान, दक्षिण कोरिया, ब्राज़ील सब अफेक्टेड है अभी, तो डरा रही हैं वहाँ की कुछ खबरें या विजुअल्स। कितना डरने की ज़रूरत है, और क्या इस वक्त वहाँ पर सिचुएशन है जो हमको उससे सीख लेने में मदद मिलेगी? बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। मैं तो अभी डॉक्टर चौबे के साथ झगड़ा करके चालू करता हूँ, दोस्त है मेरे, लेकिन झगड़ा करके चालू करता हूँ। ये मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ प्रिकॉशन से। अरे क्या प्रिकॉशन? 3 साल चाइना ने प्रिकॉशन किया, जीरो कोविड की पागलपंथी चला रही थी। अब चाइना का क्या हाल है? तो 3 साल लाइफ बर्बाद करके उनके हाथ में क्या आया? कुछ नहीं। तो 3 साल बर्बाद क्यों किए? गैर जिम्मेदार भारतीय लोग, ये आपकी समस्या का समाधान नहीं है, ये आपका एक बहाना है। आप घंटा कुछ कर नहीं सकते और लोग कुछ कर नहीं सकते और बोलते हैं लोग गैर जिम्मेदार है। अभी मेरी भारत की जनता को ना इल्जाम दे आप, वो तंग हो चुके हैं उनको। और अगर मास्क पहन के सहमे सहमे जीना है जिंदगी भर, ये जीना भी क्या, जीना है लल्लू, फिर जीना क्यों रहे? पर्दा नहीं जब कोई खुदा से, बंदों से पर्दा करना क्या, कभी तो ये निकलना था ना। कोरोना से और पर्दा दूसरी बात बंद, है, कोरोना से पर्दा करना पड़ बस रहा है। मास्क, हाँ, मास्क। नहीं गलत है, गलत है, मैं क्यों बोलता हूँ। अभी चाइना में आ रहा है R वैल्यू 16 है। अरे जिसकी R वैल्यू 16 है, एक आदमी 16 लोग को पकड़ सकता है, उसको आप कैसा रोकोगे? ओरिजिनल कोविड हमने मतलब आप मास्क से बोल रहे क्रैक हो किया। कि डर का सामना करो, वरना डर पीछा करने लगेगा, हैं? नहीं नहीं, मैं कुछ अलग कह रहा हूँ। डर हाँ। तो छोड़ो, डर गया सो मर गया, वो छोड़ दो। मैं कह रहा हूं कि अगर
जो ओरिजिनल कोविड था, एंसेस्ट्रल स्ट्रेन था, उसके मुताबिक ये ओमिक्रॉन वेरिएंट्स शायद 200 गुना ज्यादा संसर्गजन्य है। ओरिजिनल कोविड को हम नहीं रोक पाए थे मास से, तो इसको क्या रोकेंगे? कभी कभी ये समझने भी अकल लगती है कि हम क्या कर नहीं सकते, हम इसे रोक नहीं सकते, इसको नामुमकिन है उसे रोकना, सोचते ही नहीं उससे। तो अगर उसे रोक सकते नहीं है और उसके साथ जीना है और मजे से जीना है, चैन से जीना है, सुकून से जीना है, तो क्या करना है? सिर्फ एक चीज करनी है, जो हाई रिस्क लोग हैं उनको अस्पताल जाने से बचाए, बाकी सब लोग अपनी जिंदगी जारी रखे। तो अभी आप कहेंगे कि प्रिकॉशन नहीं अस्पताल दिखती। जाने से कैसे बचेंगे? हाँ, अस्पताल जाने से मैं कैसे बचेंगे? बोल देता हूँ ना, सिंपल सी चीज है। ओमिक्रॉन ये जो वेरिएंट है वो ज्यादातर यहाँ होता है, नोज और थ्रोट में, वो लंग्स में नहीं जाता डेल्टा के मुताबिक। तो वैसा ही ओमिक्रॉन जाने का, अस्पताल जाने का रिस्क कम है। जिन्होंने 2 टीके लिए हैं उनका 70% और कम है। 3 टीके लिए हैं उनका 81% कम है। जिन्होंने ओमिक्रॉन बाइवैलेंट बूस्टर लिया है उनका 90% कम है। जिन्होंने 3 टीके लिए हैं और जिनको ओमिक्रॉन हुआ है, जैसा कि पूरा इंडिया है, उनका अस्पताल जाने का चांस 95% कम है। फिर भी 5% चांस है। अपनी आबादी बहुत है, तो 10,000 में से एक भी पकड़ लिया तो हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ सकते हैं। तो इनको कैसा रोकना है? सिर्फ वो लोग हॉस्पिटल में जाते हैं वो इम्यून सप्रेस्ड है, वो हाई रिस्क है। पर डॉक्टर गोडसे जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो तो ये कह रहे हैं कि ये टीका लगा है या नहीं लगा उसको देख नहीं रहा। ये कोरोना का दिमाग भी थोड़ा बहुत इंसानी टाइप चल रहा है कि वो टीके के ऊपर भी हावी हो रहा है। अभी तूने टीका बना लिया, टीका लगा लिया, देखता हूं मैं तेरे से बड़ी पावर रखता हूं, इस टाइप का कुछ मामला है। हाँ, नहीं, परिवर्तन ही संसार का नियम है। जैसा हम बदलते हैं, वो क्या अंग्रेजी को जमाने का जेलर नहीं है, वो बदलने वाला है वायरस। जैसे हम टीके बदलेंगे वो बदलेगा। जब फाइजर आया था शुरू में तो 95% था प्रभावी, अभी 10% भी नहीं है वैक्सीन। लेकिन टीके आपको सीरियस डिसीज से बचाते हैं। आपको कोविड हो वो आपको सीरियस डिसीज से बचा के आपको अस्पताल से बाहर रखते। तो जो लोगों को हाई रिस्क है, अगर उनका टेस्ट रिजल्ट ही आपके हाथ में नहीं आता, कुंती माता खास रही है और आप भीम, दुशासन और दुर्योधन का टेस्टिंग करते हो, तो कुंती माता का रिजल्ट ही नहीं आएगा 3 दिन में। अगर रिजल्ट आता है तो दवा है अपने हाथ में, एक एव्यूशेल्ड करके दवा है। जो टीका लगाया एव्यूशेल्ड, किसी ने नाम भी नहीं सुना है इंडिया में, वो टीका लगाया उसका तो 6 महीना कोविड नहीं होता। अच्छा, काफी महंगी है लेकिन लाओ ना। किसने कभी किसी बात होती है? एक निर्मा ट्रेलवीर है, वो अमेरिका में 13 महीने पहले आया था। वो सितंबर में बड़े डंके के चोटी पे न्यूज आई थी, इंडिया में हैदराबाद में 5,200 रुपए में बिक रहा है। मैंने परसों ऐसा ही कोशिश किया, 10 फार्मेसीज को फोन किया, किसी ने नाम भी नहीं सुना। पर ऐसे कई तरीके के ऐसे अलग अलग बहुत सारे वेरिएंट घूम रहे हैं दवाई के, जो बोलते हैं कि हम काबू का नहीं, ये ऐसा नहीं है। ये सीडीसी का, न्यू इंग्लैंड जर्नल का, जो सबसे विश्व का सबसे प्रख्यात, उसकी बात कर रहा हूँ। ये 40 हजार पेशेंट की बात कर रहा हूँ, सीडीसी की बात कर रहा हूँ। ये बड़े दवाई, ऐसा कुछ ये नहीं है कि अश्वगंधा, मतलब मैं ऐसा कुछ खारिज नहीं कर रहा इंडियन लोकल, लेकिन ये लेगो आइवरमेक्टिन ऐसा नहीं कर रहा हूँ मैं। जो दुनिया के सबसे बड़े शास्त्रज्ञों ने जिसको ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में यूज करते हैं, एक एनसेट्रेटिव करके है, उसको झोकोवा बोलते हैं। उसको नवंबर 22 को जापान ने अनुमति दी है। बहुत सेफ होता है, थोड़े साइड इफेक्ट्स है, 3 दिन के अंदर लेना है, घर में लेना है, सिर्फ 5 गोली है, उस 70 से 80% प्रभावी है। सीरियस डिसीज वाले जो हाई रिस्क लोग हैं उनको अस्पताल जाने से रोकता है। अगर कुछ करना चाहते हो तो ये दवाई लेके आओ, तो अगर टेस्ट पॉजिटिव आए आदमी तो कुछ कर सके। आप डॉक्टर चौबे, गोडसे जी की बात सुन के तो ये लगा कि जिसकी मंजिल ही हो मैखाना, क्या खाक रोगेगा उसको जमाना। कोरोना को तो आना ही है, ये बोल रहे हैं, ये आए वो आए, रूप बदल के आए, पोटेंसी बढ़ के आए, उसको तो रोक नहीं सकते। उससे निपटने का तरीका बस ढूंढ लो। क्या तरीका है आप बताइए। देखिए, अपना अपना प्रैक्टिस है और अपनी अपनी जगह की सोच है। यूएस में तो
2021 से ही ट्रैवलिंग जो है स्टार्ट कर दिया था। हम्म और जो काफी ज्यादा जो है कोविड का वहाँ पे था पहले से भी, बट मैं ये कहूँगा कि देखिए सबसे जो बेस्ट है जो हमारे हाथ में है, एक हमें डिसिप्लिन मिल रही थी कि क्योंकि इससे पहले भी चाइना में बहुत सारे कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर एक्शन में सरकार। पीएम मोदी दोपहर 3:15 बजे करेंगे हाई लेवल मीटिंग। दिल्ली, यूपी और महाराष्ट्र आपके आसपास में कोई खबर चल रही है कुछ, उसको थोड़ा बंद कर दीजिएगा। हाँ चीन में कोरोना की नई लहर से हाहाकार। वो अपने आप पॉपअप आ गया होगा, कोई होता है जी। तो मैं ये कह रहा था कि चाइना जो है चाहे जो भी कंट्री है, हम एक डिसिप्लिन की ओर, एक मेथड की ओर जा रहे थे कि इन फ्यूचर कोई भी डिजीज हो, आपके जो भी थॉट्स है, हर डॉक्टर के अपने एक्सपीरियंस है, अपने एक उसमें क्या बोलते हैं, अपना एक व्यू पॉइंट होता है। मेरे हिसाब से एक हम जैसे जहाँ डेमोक्रेसी इतनी डाइवर्सिटी है इंडिया में, वहाँ पे एक डिसिप्लिन जो क्रिएट हो रही थी, हमें उस चीज को कंटिन्यू करना मेरे ख्याल से ज्यादा बेटर रहेगा। और क्यों नहीं, क्योंकि लापरवाही अगर जहाँ पे होना शुरू हो जाता है, वहां पे रफ हैंडलिंग और मिस हैंडलिंग होना शुरू हो जाती है। नहीं, आप कह रहे हैं लापरवाही ना करो, इसका मतलब हम लोग मास्क लगाना सब शुरू कर दें और जैसे ही हमने कोविड प्रोटोकॉल का जैसा हमने पालन किया था वो सारा शुरू कर दें, आप ये कह रहे हैं? आइडियली तो करने में कोई नुकसान नहीं है, इससे आपका कुछ मतलब कुछ जाएगा तो नहीं, कुछ तो आपका बिगड़ेगा तो नहीं। आपको सिर्फ एक मास्क और हैंड सैनिटाइजिंग के लिए बोल रहे हैं, हमने कोई दवाई खाने के लिए नहीं बोला आपको, हमने आपको सिर्फ एक प्रिकॉशन के लिए बोला है। नथिंग रॉन्ग इन दैट, गलत क्या है? डॉक्टर गोडसे, आपको लगता है आपत्ति है? प्रिंसिपल होता है, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल होता है, यू कैन नॉट ऑब्जर्व एनीथिंग विदाउट चेंजिंग। आप कहते हैं आपत्ति क्या है? 3 साल पहले हम लोग रो रहे थे कि अपने पृथ्वी का क्या हो रहा है, हम लोग हमारे पोतों के लिए क्या छोड़ेंगे। हर एक जो सर्जिकल मास्क है उसे नष्ट होने में 4 से 6 साल लगते हैं। ये जो करोड़ों मास्क हम यूज करके और इंडिया में पहनता है तो रामलीला की तरह, राम कौन है हनुमान कौन है पता नहीं, मास्क इधर तो होता नहीं, मास्क सबका होता है इधर। तो ऐसे पहनते हैं तो फायदा क्या है? ऐसे पहन के करोड़ों मास्क है, देखो ऐसा कौन सा स्टडी है? मतलब उस हिसाब से जैसे कि भारतीय सड़कों पे लोग हेलमेट लगाते हैं, वो नियम का पालन के लिए नहीं लगाते हैं, वो पुलिस से डरने या पुलिस से डरते हुए बचने के लिए लगाते हैं चालान से। उसी टाइप का मामला आप बोल रहे हैं कि लगाएं तो ठीक से लगाएं मास्क, है ना? ऐसा कोई साइंटिफिक स्टडी दूसरी बात यह है कि दिल्ली जैसे शहर में ओरिजिनल डॉक्टर चौबे ओरिजिनल स्टडीज है, एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 300 प्लस। तो आपको मास्क इस वजह से नहीं तो वैसे भी कम से कम पॉल्यूशन के हिसाब से भी अगर आप इस विषय पे आएंगे, इस विषय पे हम आएंगे क्योंकि इस विषय पे तो बहस की लंबी गुंजाइश है। डॉक्टर चौबे, वहाँ जो अभी फैला हुआ उसके कुछ लक्षण बताइए, इस वक्त क्या लक्षण है अभी जो फैला हुआ है वहाँ पे? देखिए वहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स को फीवर हो रही है, कफ है, माइल्ड कफ है, कोल्ड है, और उसके बाद जो है इनको अलावा और कुछ नहीं है। टेस्ट पाने पे मोस्टली ओमिक्रॉन जो उनके किट्स से डिटेक्ट नहीं हो रहा है। मैं आपको और वेरी ऑनेस्टली बता दूं कि उसमें डिटेक्ट हो ही नहीं रहा। ओमिक्रॉन डिटेक्ट करना उस पुराने किट से जो बनाई गई थी, उसके बाद उसको रिवाइज भी की गई थी, उससे डिटेक्ट नहीं हो रहा है। क्योंकि चाइना मास प्रोडक्शन करता है तो क्वालिटी एंड चेक का जो है उतना ज्यादा वो केयर नहीं करते हैं इन दैट सेंस कि फिर भी अब चूंकि वो थोड़ा हाईली सेंसिटिव किट्स ला रहे हैं, तो जिसमें से उनके केसेस 10 में से 1 तो पॉजिटिव आ ही रहा है। मतलब इसके भी लक्षण सेम वैसे ही है जैसे पुराने वाले के थे लक्षण, है ना? नहीं, और मोर और लेस सेम है। मतलब इसमें यही है ज्यादातर माइल्ड कफ, पूरा डेल्टा एंड बीटा से तो काफी कम इसके सिम्टम्स हैं। बट डेल्टा वाज वेरी डेडली, 2021 का डिजास्टर था। बीटा उससे पहले जो इनिशियल वाला था, और अभी जो आ रहा है ओमिक्रॉन। तो अगर आप देखें डेल्टा यहाँ पे जो एपिसेंटर में है कोरोना वायरस के बाद, तो बीटा उससे कम 1000 किलोमीटर दूर है, 500 किलोमीटर दूर। ओमिक्रॉन जो है वहां से 500 किलोमीटर दूरी पे है। मतलब उसकी इन्फेक्टिविटी रेट उतनी नहीं है, लेकिन हाँ मोर्टेलिटी रेट नहीं है, लेकिन इन्फेक्ट जरूर करेगा। ये अगर हम ट्रैवलिंग पे थोड़ी पाबंदी लगा दें कुछ देशों के साथ, कुछ तो बोल रहे हैं चाइना वगैरह, उससे कुछ हल होगा डॉक्टर चौबे? हो सकता है कि देखिए ऐसा है ना कि एसिम्प्टोमेटिक कैरियर भी होते हैं। अभी जो चाइना में डेथ्स जो हो रहे हैं उसमें किस वजह से हो रहा है कि जिन लोगों को डायलिसिस मिलना चाहिए था वो डायलिसिस नहीं मिल पा रहा है। जिनको कीमो और ऑन्कोथेरेपी, जिनको कीमोथेरेपी लगनी थी, उनकी
कीमो की डोजेस और साइकिल मिस हो गई है, जिससे जो है वो हाईली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज तो थे ही, हॉस्पिटल जाने में वैसे भी जो है इन्फेक्टिविटी रेट बढ़ जाती है। ठीक है, हम तो दहशत और हो कंसर्न भी जाती ले है वहाँ लेते हैं वैसे कि भाई बाकी मरीजों को देख के। कहीं पिछली बार जो हुआ था ओमिक्रॉन वाला, उसमें तो डेल्टा में यही हुआ था, दहशत। बगल वाले बेड पे जो बंदा बैठा वो अगर चला गया तो दूसरे को दहशत हो गई। ये ऐसा देखा है हमने। दहशत से बचने का भी उपाय होना चाहिए मुझे लगता है। डॉक्टर गोडसे, ट्रेवलिंग पे थोड़ी सी पाबंदी लगा दे तो हो जाएगा कुछ, थोड़ा सा कंट्रोल। देखो, मैं क्या कह रहा हूँ, पागलपंती की परिभाषा ये है कि वही पैंतरे बार बार इस्तेमाल करे और अपेक्षा ये करे कि नतीजा दूसरा है। 3 साल से हम कर रहे हैं, नहीं, पर हमने हाथ में ओवरकम भी कुछ तो आया किया ना, नहीं। भारत ने तो ओवरकम भी किया ना उस पे। वी शैल ओवरकम गाना गाता रहा भारत, और ओवरकम ताली थाली बजा के उत्साहवर्धन होता रहा, और फिर जीत भी गए ना हम। ओवरकम हुआ जब सारे लोगों को कोविड हो गया, ओमिक्रॉन हो गया, ओमिक्रॉन बूस्टर जैसा काम कर दिया, हर्ड इम्यूनिटी हो गई, तब ओवरकम हुआ। बाकी ये BF7 इंडिया में कुछ काफी महीनों से है, ये चाइना से नहीं आया है। इफ दिस वायरस इज एनीवेयर, इट इज एवरीवेयर। ट्रैवल पे पाबंदी लगा से अगर एसिम्प्टोमेटिक लोग, मतलब जिनके लक्षण नहीं है, वो फैला सकते हैं, तो आप उसे रोकेंगे कैसा? उसे रोकना बहुत मुश्किल है। मतलब तो अगर ट्रैवल आपको नहीं करना है, मतलब ऐसा, ये तो एकदम होता है जैसा स्पेनिश फ्लू अमेरिका से आया था, लेकिन उसको बोलते हैं स्पेनिश फ्लू। तो ऐसा एक दूसरे को इल्जाम देना है तो वो ये यहाँ से आया, ये इंडियन म्यूटेशन था, उसका नाम बदली कर दिया। मेरे ख्याल से ये ट्रैवल वगैरह रिस्ट्रिक्ट करके कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमने ये सब ट्राई किया है 3 साल और नहीं होता। लॉकडाउन लगवा दें क्या? लॉकडाउन लगवा दें? लॉकडाउन लगवा दे तो लोग भूख से मर जाएंगे और कोविड पे भी कुछ असर नहीं होगा। डॉक्टर चौबे, आप भी मानते हैं लॉकडाउन से कोई असर नहीं होगा? सवाल पूछता हूं, अगर N95 मास्क डाले हैं, इकोनॉमिकल बर्डन होता है, मेडिकल जो इकोनॉमिकल बर्डन होता है वो अल्टीमेटली गवर्नमेंट पे आता है। गवर्नमेंट सब्सिडाइज करके ही बेचेगी कुछ मेडिसिन को, या कुछ फ्री वैक्सीनेशन भी ड्राइव करती है, तो अल्टीमेटली इन्फ्लेशन रेट हम लोग, एक जो आम आदमी है, उस पर बहुत ज्यादा खर्च हो जाता है, मतलब उस पर एक जीवन पर उसका काफी इफेक्ट पड़ता है। तो इसीलिए एक सिंपल मास्क, नथिंग रॉन्ग इन दैट, आपको पॉल्यूशन से ही बचाएगा और चांसेस कम है कि आप वायरस से भी जो है इन्फेक्ट नहीं होंगे। अगर हो भी जाते हैं तो उतना माइल्ड इन्फेक्शन हुआ कि जो घर बैठे इलाज कर सकते हैं। अभी टेस्टिंग एंड हमें ये सब, देखिए, वो सीक्वेंसिंग और जीनोमिक सीक्वेंसिंग काफी करके हमने देख लिया। अल्टीमेटली कोविड का रिजल्ट ये है कि ये वायरस दिन पे दिन वीकर होते जा रहा है, और हमारे इंडिया में वीकर होते जा रहा है। अभी वो BF7 के बारे में तो, एक तो BF नाम पता नहीं क्या दिया, हमारे यहाँ तो BF का मतलब बॉयफ्रेंड होता है, और इतना कातिल टाइप का लग रहा है वो अभी वहां पे उस तरफ। मेरा जो मेन कंसर्न है जो पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस एक नॉर्मल आदमी में उसकी स्टडी होना बाकी है, और पोस्ट कोविड स्पेशली जो वैक्सीनेटेड है और जिनको इन्फेक्शन हो चुका है, दोनों चीज हो चुकी है, और उनकी जो है कितनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी या उनका ओवरऑल हेल्थ स्टेटस क्या है, और दोबारा अगर कोविड उन पे फिर से आ जाता है, कोई नया वेरिएंट आता है, तो व्हाट विल बी द इफेक्ट, दे तो दैट इज अ मैटर ऑफ टाइम, ये समय के बाद में पता चलेगा, अभी हम नहीं कुछ कह सकते। डॉक्टर गोडसे, क्या इस वक्त सरकार को, हमको क्या करना चाहिए? आप बोल रहे फ्री घूमने दो, और आप भी फ्री हो, तो हमको करना क्या चाहिए आपके हिसाब से? फिर अगर आप फ्री घूमे या ना घूमे, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप जो पैतरे करे उसका कुछ उपाय भी हो ना। अगर आप न्यूक्लियर वॉर पे जा रहे हैं तो माँ कह रही है टोपी पहन के जा, तीला लगा के जाओ, तो क्या फर्क पड़ेगा न्यूक्लियर वॉर में टोपी पहनने से? ये सब हम लोग कर रहे हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, और एक ऐसा खाली हमको सेफ्टी महसूस होगा। अगर N95 मास्क डाल के बैठे हैं और लंच के टाइम निकाल दिया, डॉक्टर दो एक दूसरे के साथ बैठे, तो क्या स्ट्रेटेजिक टाइम आउट लेंगे लंच के टाइम? कोरोना को बोलेंगे लंच के टाइम मत आना। मास्क एक बार निकाल दिया तो हो सकता, इससे अभी कुछ होने वाला नहीं है, पाबंदी लगा के कुछ होने वाला नहीं है। बहुत ट्राई किया, नहीं होता। करें क्या? तो निर्मा ट्रेलवीर को परमिशन दे दो, एनसेट ट्रेलवीर को परमिशन दे दो, एव्यूशील्ड को परमिशन दे दो, रेमडेसिविर 3 दिन का प्रोटोकॉल है वो बनाओ। एसिम्प्टोमेटिक लोग का टेस्टिंग मत करो। जो लोग सिम्प्टोमेटिक है लेकिन लो रिस्क है, उनका टेस्टिंग मत करो। वो सब लोगों को अपनी जिंदगी जीने दो। जो हाई रिस्क है
उनको ये कोशिश करो वो अस्पताल ना पहुंचे, और अगर अस्पताल पहुंच गए तो उनके लिए बेड बच जाए। आपको एक ये बात सब बता दूं, करो। आपने थोड़ी देर पहले डॉक्टर गोडसे अश्वगंधा नाम बोलते बोलते रुक गए थे, लेकिन इस तरह की हाँ, जो देसी मैं दवाइयां है ना, उससे लोगों ने अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करी थी। ये इम्यूनिटी नहीं, बूस्टर इसलिए है। नहीं, इसीलिए मुझे में ध्यान में आया, इसलिए मैं चुप हो गया। जो अपनी जो आयुर्वेद है, वो जब विश्व के पाश्चिमात्य लोग जब पेड़ गिलोय से कूद वगैरह है रहे थे, उसमें, लटक गिलोय, अश्वगंधा, ये इस तरह की चीजें हैं उसके पाश्चिमात्य, अंदर। नहीं, हाँ। पाश्चिमात्य लोग जब पेड़ पे कूद रहे थे, तब हम लोग रेशमी वस्त्र परिधान करके कालिदास लिख रहे थे आषाढ़स्य प्रथमा दिवसे। तो आयुर्वेद में भी ताकत है। मैं सिर्फ इतना, इसलिए मैं रोक दिया खुद को। हाँ, लेकिन मैं मेरे आयुर्वेदिक भाइयों को ये काढ़ा वाड़ा कहूंगा, बना के पीने लगे मतलब अब। हाँ, नहीं, मैं ये कहूंगा, अगर आप काढ़ा बना के करते हो तो स्टडी करो, कंट्रोल ब्लाइंड स्टडी करके पेश करो, न्यू इंग्लैंड जर्नल में करो, दुनिया को बेचो, सिर्फ ये बचेंगे बड़ी बात नहीं, बोली। अभी तक आयुर्वेद पीछे भी इसलिए पे है, राज करो। स्टडी नहीं हुई ना, वो सब करते रहे इधर उधर से, मतलब परंपरागत हाँ, चला तो आ रहा है। कोई तो साइंटिफिक हाँ, स्टडी, अभी परंपरा नहीं लेटेस्ट चलेगी। आधुनिक साइंटिफिक अमेरिका, स्टडी होनी जरूरी है, उस पर सही बोल रहे हैं। डॉक्टर चौबे, इम्यूनिटी हाँ जी बूस्टर सर। कैसे, इम्यूनिटी बूस्ट कैसे कर लें? बूस्टिंग इम्यूनिटी के लिए कोई ऐसा तो मेडिसिन है, ठीक है, जो नॉर्मल लाइफ में है। आजकल मैं तो ज्यादा रिकमेंड करूंगा, अगर आप घर से काम कर रहे हैं या जो भी है, योगा इज द बेस्ट। ठीक है, ये वॉकिंग और ये सब चीजें जो है, ठीक है, ठंड में थोड़ा नहीं हो पाता है, तो योगा एक रेगुलर आप रूटीन में रख लें, पर सही में, जिससे स्पेशली ब्रीदिंग एक्सरसाइज। पर सही में ये सब चीजें क्या कोरोना जैसे जो कहा जा रहा है कि पावरफुल बन के आ रहा है हर बार, उससे निपट सकता है? हमारी एंटीबॉडीज उसको मार सकती हैं लड़ाई करने के बाद? नहीं, ये कुल मिलाकर ये लंग कॉम्प्लायंस का कहानी, ठीक है, आपके लंग्स अल्टीमेटली अफेक्ट होते हैं। ठीक है, कुछ सिम्टम्स होते हैं जिसमें आपका डायरिया या फिर और भी सिम्टम्स है, बट वो उतना अफेक्टेड नहीं है। बट एक बार सिस्टमिक इन्फेक्शन घुस गया लंग्स के अंदर, तो फिर कहानी शुरू होती है बॉडी के प्रॉब्लम की, स्पेशली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, और आजकल तो 40 साल में हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज होने लगा। तो आप अपने आप को फिट रखने के लिए अपने आप का जो है इम्यूनिटी बूस्टर, तो ऐसा कोई मेडिसिन है नहीं, तो लंग कॉम्प्लायंस कोई अच्छा रखे, फ्लूट बजाए, बांसुरी बजाए, सैक्सोफोन बजाए। आप जितना भी आप देख लीजिए शहनाई वादक या जितना भी बांसुरी वादक है, उनके लंग्स की कैपेसिटी जो है वो काफी अच्छी होती है और काफी स्ट्रेंथ होती है। बैलून तो फुलाएं, स्पेशली बैलून, ये सब ना हो तो बैलून फुला ले, मतलब है ना, हाँ लंग्स की बिल्कुल, कैपेसिटी बढ़ाने पे जोर दें। बिल्कुल लंग्स की कैपेसिटी अगर बढ़ती है, उसमें अच्छे मतलब एयर एंट्री होती है, और लंग अगर आपका हेल्दी है, तो डेफिनेटली आप आराम आज से मैं उसको बांसुरी झेल खरीद पाएंगे। के लाता हूँ अब जल्दी से। डॉक्टर गोडसे, बांसुरी बजाई जाए कोरोना के खिलाफ, हाँ, बांसुरी। बांसुरी बजाया जाए। और जब गोवर्धन उठाया था जैसा कान्हा ने, है ना, गोवर्धन उठा के उसके पीछे भारत सारे विश्व का सहारा दे सकता है, सब पूरे विश्व का मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है, क्योंकि अभी चाइना में कम होने वाला है। लेकिन ये जो बांसुरी की आप बात कर रहे हैं, अच्छी बात है। ये जो ओमिक्रॉन, ये एक्चुअली मामूली होता जा रहा है, ये सीरियस खूंखार नहीं है, ये मामूली है, ये लंग्स में जाता ही नहीं है, बहुत कम जाता है। नहीं, पर लोग ये तो बड़े अच्छी परेशान हैं, नींद भी ना खुली थी कि हाय धूप ढल गई, पांव जलक जब तलक उठे कि जिंदगी फिसल गई। दोबारा फिसलने के तैयार लॉकडाउन की तरफ, या फिर जो भी लगे ना लगे क्या पता, लेकिन कोरोना हर थोड़े दिन पे मतलब अपना वो लेके आ जाता है कि हेलो आई एम हियर। तो हमें ना कोरोना आता है रहने वाला है, वो जैसा डिज्नी मूवीज में होता है, दे हैप्पीली लिव्ड एवर आफ्टर। वो अगर आपको मारना बंद करे तो रहने दो उसे, हम ही उसे छोड़ नहीं पा रहे। उफ व तबस्सुम हल्का हल्का, हाय वो भीगी भीगी पलके, वक्ते रुखसत उन पे गरा था लम्हाए रुखसत हमसे ज्यादा। हम ही छोड़ नहीं उसको, बात करते रहते कोविड की, छोड़ दो उसे, रहने दो अपने साथ, कोई नहीं होने वाला। कुछ तीसरी लहर वगैरह नहीं आ रही, भारत को कोई डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। हाँ, मतलब कॉन्फिडेंस बनाए रखने का एकदम, है ना? नहीं बनाने, मैं बोल रहा हूँ मेरा रेपुटेशन स्टेक के लगा पे कर रहा हूँ, कुछ तीसरी लहर वगैरह नहीं आएगी, भारत में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, सब ठीक है। ये भविष्यवाणी मान लें? भविष्यवाणी नहीं, भविष्यवाणी नहीं, 2-3 हजार कोरोना के पेशेंट देखे हैं, ये साइंटिफिक प्रेडिक्शन है। और अब तक जैसा सब सही आया है वैसा वही सही आएगा। अप्रैल 2021 में पूरे इंडिया के एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि सितंबर में तीसरी लहर आएगी। तब मैं आया कहा था कि नेचुरल इन्फेक्शन से वजह से 1 जुलाई 2021 को महामारी का अंत हो जाएगा, और हो गया। ओमिक्रॉन की इतनी बड़ी न्यूज निकाली हमने
एक दूसरे के नाक में नली डाल के निकाल रहे थे। कितने लोग अस्पताल पहुंचे? हाँ, कितने लोग अस्पताल में पहुंचे? मैं और मेरी तन्हाई, वो हॉस्पिटल बेड एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे, कोई भी अस्पताल नहीं पहुंचा। ऑक्सीजन के चक्कर में गड़बड़ हुआ, आधे से ज्यादा दहशत में चले गए कि ऑक्सीजन नहीं आ रही। और वो ऑक्सीमीटर आया, वो कई लोगों को गड़बड़ ऑक्सीमीटर, मेरा भी कई बार गड़बड़ आ गया, उस चक्कर में 2-4 बार दहशत ऊपर नीचे हो गई मेरी। बाद में पता लगा ऑक्सीमीटर ही गड़बड़ था। तो वो सेकंड वेव में हुआ था, ओमिक्रॉन में इतना नहीं हुआ था। तो फिर भी तीसरी लहर नहीं आई इंडिया में, कुछ नहीं होगा। अभी हम सुकून से रहे, इत्मीनान से रहे, कोई डरने की बात नहीं। डरने की बात नहीं, डरने की बात नहीं, लेकिन बातों को तेरी भुला ना सके, हो के जुदा हम जुदा हो ना सके। कोरोना ऐसे ही रोज रोज गा रहा है। डॉक्टर चौबे, फाइनल पॉइंट आपका, बोलिए। क्या कर लें अब? भगा दें इसको? नहीं है, प्रिकॉशन रखना है। थाली चालू करें क्या? कॉन्फिडेंस बुल्ड अप? डरना नहीं है, डरना नहीं है, प्रिकॉशन रखना है बस। प्रिकॉशन रखना है, सारे कोविड नियम के पालन करते रहना है। मुझे लगता है वो रिंगटोन भी चालू होने वाली, नमस्कार कोविड नियमों का पालन करें, और वो सब चालू होने वाली है। डॉक्टर गोल्ड से फाइनल कमेंट। ये कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बनाए रखे। 3 साल इस बिहेवियर बनाने रखने से हमारे हाथ में कुछ नहीं आया। हम इस जगह पे है, लेकिन हम नहीं सुधरेंगे, हम नहीं बदलेंगे, नई दवाएं नहीं लाएंगे, लोगों को इल्जाम देंगे और लोगों को कहेंगे कि लोग लापरवाह है। मैं कहता हूँ, लोगों को 500 रुपए का चालान काटते थे ना, मास्क नहीं डाला तो मास्क डालने वाले लोग खिसे में पावती पुस्तक रख दे, और उनको मास्क डालने के बाद कोरोना हो गया तो गवर्नमेंट के नाम पे 500 रुपए का चालान फाड़ दे दो मुझे 500 रुपए, मास्क डाला था फिर भी कोरोना कैसे हुआ। गवर्नमेंट को ये करे, लोगों को छोड़ दो अभी आप। चलिए, डरने का नहीं है। दोनों डॉक्टर से जब हम बात करें तो यही बात सामने आई कि डरने का नहीं है बस बिल्कुल। मुझे एक गाने की लाइन याद आ रही है कि चलते चलो कि माना मुश्किल है मंजिल, मझधार में भी कभी मिलता है साहिल, तूफान तो उठेंगे हम न पीछे हटेंगे, थोड़ा सा गम है साथी खुशी बेशुमार है, दिल बेकरार है, दिल बेकरार है, पास हो तुम फिर भी न जाने किसका इंतज़ार है। पास सफलता है, ध्यान रखिए। और इंतज़ार किस चीज़ का है? इंतज़ार जीतने का है, कोरोना से डरने का नहीं, मस्त इजी गोइंग लेने का, कोशिश करने का, दहशत बनाए नहीं रखने का। दोनों डॉक्टर्स यही कह रहे हैं। दोनों डॉक्टर्स के बीच में थोड़ा बहुत गड़बड़ हुआ था किसी पॉइंट पे, लेकिन फाइनल बात यही हुई कि डरने का नहीं है। ठीक है ना? जो डर गया वो घर गया या कहीं और गया, इसलिए डरने का नहीं। चलिए अभी हम चलते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमें देखने के लिए। दोनों डॉक्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।